बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन किराम, आज की इस वीडियो में आपको हम मुर्दे को कफन पहनाने का तरीका बताएंगे। जो मर्द है उसके कफन के 3 कपड़े होते हैं। एक कपड़ा उसको लिफाफा कहा जाता है। लिफाफा ये पाँव से भी ज़्यादा होता है, सर से भी ज़्यादा होता है। दूसरा कपड़ा उसको इज़ार कहा जाता है। इज़ार ये मुर्दे के सर और जो पाँव हैं उनके बराबर होता है। जबकि जो तीसरा कपड़ा है वो है कमीज़। वो कंधों से लेकर घुटनों के नीचे तक ये कमीज़ होती है। इस तरीके से ये 3 कपड़े होते हैं। जब भी कफन लाया जाए, सफ़ेद कफन हो, लट्ठा हो और फिर 5 मीटर हो, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो सफ़ेद कपड़ा है ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारा है। अहब्बुस्सियाबी इलल्लाही, वो कपड़ा जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा है वो सफ़ेद कपड़ा है। फरमाया कि कफ़िनू फ़ीहा मौताकुम, इसमें अपने जो मुर्दे हैं उनको कफन दिया करो। वैसे भी मर्द के लिए सुन्नत ये है कि ज़्यादा वक़्त वो सफ़ेद लिबास पहने। अब वो जो आपने कपड़ा लाया उसको इसी तरीके से जो 3 कपड़े बताए हैं, लिफाफा, इज़ार, कमीज़, उसके मुताबिक कैंची से काट ले। जब काट लिया तो 3 पटके बनाने हैं जिनको अपनी ज़बान में रस्सियाँ कह लें। और फिर जो कमीज़ वाली जो कमीज़ है उसको ऐसे करके और ऐसे करके कट लगाना है। तो सबसे पहले हम नीचे कोई चटाई वगैरह बिछाएंगे। चटाई वगैरह बिछाकर अब उसके नीचे हम 3 पटके बिछाएंगे। एक पटका पाँव की तरफ, एक दरमियान में और एक सर की तरफ। अब उसके बाद जो लिफाफा है उसको ऐसे बिछाएंगे। फिर उसके बाद जो इज़ार है उसको बिछाएंगे। फिर उसके बाद जो कमीज़ है उसको नीचे बिछाकर एक उसका हिस्सा दूसरे हिस्से को उस तरफ कर देंगे। अब मुर्दा उसको हमने पहले गुस्ल दे दिया था, खुशबू लगा दी थी, और ये जो कफन है इसको भी खुशबू लगाई जाए। अब जब कफन को खुशबू लगा दी और उसको बिछा दिया, अब तरीके से आराम से मुर्दे को उठाकर वहाँ कमीज़ का जो एक तन्ना है उस पे आके लिटाएंगे। अब दूसरा तन्ना पीछा किया होगा, उसको ऐसे करके खींच के आराम से उसका सर दाखिल हो जाएगा मुर्दे का, और वो ऊपर वाला हिस्सा उसके जिस्म के ऊपर आ जाएगा। ये गोया के मुर्दे ने कमीज़ पहन ली। अब उसके बाद इज़ार है, उसको उल्टा जो तरफ है, बाएं जो तरफ है उससे ऐसे लपेटेंगे मुर्दे पर। फिर जो दायां तरफ है उसको हम ऊपर लपेटेंगे। ये इसलिए है ताकि जो दायां तरफ है ये ऊपर रहे। फिर उसके बाद जो लिफाफा है उसको हम पहले बाएं तरफ से लपेटेंगे मुर्दे पर, उसके जिस्म पर, और फिर उसके बाद जो दायां तरफ है उस तरफ से मुर्दे के जिस्म पर हम उस लिफाफे को लपेटेंगे। फिर उसके बाद जो पाँव है वो जो नीचे पटका था उससे पाँव की तरफ से बांध लेंगे ताकि खुले नहीं, बेपर्दगी ना हो। और इसी तरीके से जो दाएं तरफ जो बीच वाला है पटका उसको भी हम बांधेंगे, और जो चेहरे वाला है उस वक्त उसको भी बांध देंगे। जहाँ कहीं ज़रूरत है, जो मर्द हैं वो मर्द के चेहरे को देख सकते हैं हमारे अहनाफ के यहाँ, तो जहाँ ज़रूरत है दिखाने की तो वहाँ पे हम खोल देंगे मुर्दे का चेहरा और उससे वो उसके चेहरे को देख सकते हैं। बाकी ये है कि एक ही दफ़ा गुस्ल है। हुक्म यह है रोज़ाना वसीयत नामा लिखा हुआ हो, सराने पड़ा हुआ हो, और इसी तरीके से कफन लाया हुआ हो। जो ही फौतगी हो जाए तो गुस्ल देकर उस मुर्दे को कफन पहना दिया जाए।
कब्र वाले कब्र खोदने में लग जाएं और उसके बाद जो ही कब्र तैयार हो जाए, अब इधर से इन्होंने गुस्ल दे दिया, कफन दे दिया। जो मारम औरतें हैं, वो जो मुर्दा है मर्द, उसके जिस्म को, उसके चेहरे को देख सकती हैं। मारम औरतें, जो गैर मारम औरतें हैं वो उसके चेहरे को ना देखें, मुर्दे को ना देखें। जनाजे से पहले पहले हम ऐसा करें, आधा घंटा पहले चरपाई को उठाकर जहाँ मर्द बैठे हैं वहाँ ले आएं, मर्द भी देख लें। अब जो ही जनाजा हो उसके फ़ौरन बाद दफन कर दें, ताकि जो हदीस सरकार दो आलम ख़ातमुन नबीय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो। नमाज जब उसका वक़्त हो जाए, जनाजा जब तैयार हो जाए, बेनिकाही औरत जब उसकी जोड़ का खावन मिल जाए। तो ये मर्द को कफन देने का तरीका हमने बताया है। इंशाअल्लाह एक और वीडियो में हम जो औरत है उसको कफन देने का तरीका बताएंगे।